हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इसने मुझे एक सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आपके बीच में आ सका हूं। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूं कि आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का अवसर मिला। परमेश्वर भाई अनुपम डेविड को, अपने सेवक को, उनकी पत्नी जो प्रभु की दासी है, उनको बड़ी आशीष दे। आज की इस शाम में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूं। इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं और आप का अनुग्रह मसीह यीशु में हमारे जीवनों के ऊपर बना रहता है। आपने हमें जीवन दिया, तंदुरुस्ती दी प्रभु, और प्यारे परमेश्वर पिता यह अवसर दिया कि हम आपके वचन की सेवा कर सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। और पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें ताकि प्रभु हमारे मुख के बोल प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो सके और सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। बड़े धन्यवाद के साथ इस पूरी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने बीच में अपनी बहन शबनम डेविड का स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे शहर में मुरादाबाद में पास्टर सूरज परमानी आए हुए हैं, सो उनकी मीटिंग चल रही है, तो इसकी वजह से लेट हो गया, क्षमा करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। बाइबल में हम एक शब्द को पाते हैं और ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जो विश्वासी हैं और जो विश्वासी नहीं भी हैं, हम सब इस शब्द को, इस वाक्य को कभी ना कभी जरूर बोलते हैं अपने जीवन में। खास तौर से उस घड़ी में, उस क्षण में जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो कठिन परिस्थिति है जो हमारे सामने खड़ी हुई है, हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। बाइबल में जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस शब्द को पाते हैं और ये जो शब्द है इसे प्रभु की दासी मरियम ने उस समय कहा जब एक सरदूत जो है मरियम के पास आया और उससे कहने लगा कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और तब मरियम जो है बहुत घबरा गई क्योंकि वो कुंवारी थी और उसने इस शब्द को उस सरदूत के सामने रखा और कहने लगी, लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसके 34 पद में वो इस तरह से कहने लगी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बहुत बार मैं और आप जब परेशानियों में फंसते हैं, कठिनाइयों में फंसते हैं और हमें वो काम जो हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि ये कैसे होगा।
हम इसमें से कैसे निकलेंगे। और मरियम के लिए भी ये बात बहुत कठिन थी कि वो कुंवारी थी और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। ये सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि यहूदी संस्कृति के अनुसार यदि कोई कुंवारी इस लड़की गर्भवती होती है तो व्यवस्था के अनुसार उसे व्यभिचारी ठहराया जाता है और उससे पत्थरवा करके मार दिया जाता है। और मरियम जो है घबरा गई और कहने लगी ये कैसे होगा। कभी कभी मैं और आप भी इसी तरह से घबरा जाते हैं जब बहुत कठिन कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है, कोई बहुत कठिन काम आ जाता है, और चाहे वो हमारे बच्चों का एडमिशन हो, जब बहुत ज़्यादा एडमिशन चल रहे हैं और जब आप कॉलेज या स्कूल जाते हैं अपने बच्चे को लेकर और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि अब तो कोई भी जगह खाली नहीं है, सब पूरी हो चुकी हैं, तब आप बड़े परेशान हो जाते हैं और आप कहते हैं ये काम कैसे होगा। और बहुत बार जब हम बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, बहुत बार गंभीर बीमारियां मनुष्य को लग जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, और उस घड़ी में हम इसी शब्द को बोलते हैं कि ये बीमारी कैसे जाएगी, और हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसी बात के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि मनुष्य होने के नाते जब हम कठिनाइयों में पड़ते हैं तो हम अक्सर मरियम के समान इस बात को बोलते हैं कि ये कैसे होगा। मैं आपको एक स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ पर मूसा जो है वो इस्राएली लोगों को गुलामी से छुड़ा कर ला रहा है, और जब वो ला रहा है तो बाइबल बताती है कि एक बहुत बड़ी विशाल समस्या, एक बहुत बड़ी कठिनाई इस्राएली जाति के सामने और मूसा के सामने खड़ी हो जाती है कि जब वो उस गुलामी से निकल रहे हैं और जब उन्होंने काफी दिन की यात्रा को कर लिया है, अब उनके सामने लाल समुद्र आ जाता है जिसे पार करना उनके लिए असंभव था। और उस समुद्र को देखकर वे बड़े परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब हमारा जो नाश है, हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। और वो भी अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा समुद्र है, हम कैसे इसको पार करेंगे, ये कैसे होगा, क्या मूसा हमें ले जाएगा उस पार, हम कैसे इसको पार करेंगे, हम कैसे फिरौन की सेना से जो हमारे पीछे आ रही है हम कैसे उससे बचने पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब कभी हम कठिनाइयों में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं और हमें हर काम असंभव सा लगने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि ये कार्य कैसे होगा, ये मुश्किल और कठिन काम कैसे होगा, ऐसे समय में जब हम अपनी कठिनाइयों को, अपने डाउट्स को, अपनी नाउमीदी को, अपनी निराशा को जब लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो काम जो अभी तक हमें, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कार्य जो है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पूरा हो जाता है। लेकिन कब? जब हम और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और ऐसी संकट की घड़ी में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। मूसा ने यही तो किया।
जब लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर कि तू हमें मारने के लिए ले आया है, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब क्या होगा, कैसे हम बचेंगे। जब वो ये सारी बातों को सोच रहे थे, बाइबल बताती है कि मूसा ने अपने हाथों को उठाकर खुदा से बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ प्रार्थना करी और उसने कहा कि खुदावन देख, जो लोग तूने हमें दिए हैं उनके प्राण बड़े संकट में हैं, तो उपाय कर। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना, अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना और मूसा से कहा कि तू एक काम कर, अपनी लाठी को ले और 2 बार उसको उठाकर समुद्र पे तू उसको मार और समुद्र में तेरे लिए मार्ग बन जाएगा। और हम देखते हैं कि मूसा ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा उसको उसने किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि वो समुद्र जो अभी तक उनके लिए मृत्यु का मार्ग बना हुआ था, जो उनके लिए बहुत कठिन था उसको पार करना, वो समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम सोच रहे होते हैं कि मेरे जीवन की समस्या कैसे दूर होगी, ये बड़ा काम कैसे होगा, हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, हमारी बच्चों की नौकरियां कैसे लगेंगी, ये बीमारी कैसे जाएगी, और जब हम निराश हो जाते हैं तो बहुत बार हमारे मुख से भी यही शब्द निकलते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हम उस नाउमीदी में अपने नज़रों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारी नाउमीदी में हमारे साथ खड़ा हो जाता है और वो काम जो अभी तक कठिन लग रहा है कि कैसे होगा, उस काम को वो हमारे लिए आसान बना देता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, जैसे मरियम ने भरोसा रखा। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये मरियम का भरोसा था, उसका जो भय था, उसका जो डर था, जो मरियम अभी तक कह रही थी कि कैसे होगा, ये तो बड़ा असंभव काम है, ये कैसे होगा। अब मरियम जो है उसने क्या करा है, कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। जब हम परमेश्वर के वचन में लिखे हुए वायदों को जब हम पढ़ते हैं और जब उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं और बड़े भरोसे के साथ हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हमारे जीवन की समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उस सकेती में से, उस परेशानी में से जो अभी तक असंभव से लग रही है, हमें निकाल कर बाहर ले आता है। और परमेश्वर ने उस पूरी इस्राएली कौम को मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र से परमेश्वर उन्हें बाहर ले आया। और उन्होंने देखा कि जो काम अभी तक उन्हें बड़ा कठिन लग रहा था और वो कह रहे थे कि कैसे हम पार जाएंगे, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग बना दिया। वो कठिन मार्ग उनके लिए बड़ा सरल मार्ग बन गया। ठीक इसी तरह मेरे और आपके जीवन की परेशानियों में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा, परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है और वो कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो काम हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर सकते
जो काम हम अपने सोर्सेस के द्वारा बनता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, उन हर एक ऐसे कामों को परमेश्वर पूरा करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। बस वो चाहता है कि हम बड़े भरोसे के साथ परमेश्वर को पुकारें और उसके ऊपर भरोसा रखें। आइए एक और स्थान में मैं आपको ले चलता हूँ। एक ऐसे दंपत्ति से आपको मिलाता हूँ, एक ऐसे जोड़े से आपको मिलाता हूँ जो इस समय 90 और 100 की एज को छू रहा है और बाइबल बताती है कि उनके पास कोई संतान नहीं है। जी हाँ, आपने सही समझा, अब्राहम और सारा की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, सारा से वायदा किया कि देख, मैं तेरे बुढ़ापे में एक पुत्र दूंगा। और हम देखते हैं कि समय बीतता गया, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर का जो वायदा था वो अभी तक अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा नहीं हुआ। और सारा का जो सब्र था, सारा का जो ढाढ़स था, धीरज था, वो खोने लगा। और सारा कहने लगी कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, क्या ये संभव है कि मैं मां बनूंगी? क्या ये संभव है कि मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी? असंभव काम। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही असंभव काम हमारे सम्मुख खड़े हो जाते हैं, जो हमें कभी कभी झंझोड़ देते हैं, हिला देते हैं, और हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कौन है जो हमें छुड़ाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्य मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और हम देखते हैं कि जब सारा अविश्वास में रहते हुए जब उसने इस बात को कहा कि मैं बहुत बूढ़ी हूं, क्या मेरे लिए काम परमेश्वर कर सकता है, तब परमेश्वर का वचन सारा के पास पहुंचता है और वो कहता है उत्पत्ति 18:14 पद में कि क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और वो काम आपका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और आपने बहुत कोशिशें करी हैं, आपने बहुत अपने सोर्सेस को आजमाया है, आप इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन आपका जो काम है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और आप घबराए हुए हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम में कि ये काम परमेश्वर यहोवा के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसके लिए ये काम जरा भी कठिन नहीं है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है और आपको आपके जीवन की उस बड़ी समस्या से, जिसके कारण से आप डरे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कौन है जो हमें इससे छुड़ाएगा, ये काम कैसे होगा, परमेश्वर कह रहा है ये काम मेरी सामर्थ्य के द्वारा होगा, मैं इस काम को पूरा करूंगा। बस परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी घड़ी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर हम निरंतर आशा रखें। सारा के जीवन को हम देखते हैं कि यद्यपि उसके जीवन में निराशा थी और वो सोच रही थी कि ये कार्य कैसे होगा, ऐसी दुविधा में, ऐसी निराशा में, ऐसे भय में मरियम ने अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, और सारा का वो थोड़ा सा जो विश्वास था, उस विश्वास ने सारा को डगमगाने नहीं दिया,
उसकी निराशा में, उसके अकेलेपन में, उसके भय में, उसके डर में, उस थोड़े से विश्वास ने उसको थामे रखा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि यदि तुम राई के दाने के बराबर भी मुझ पर विश्वास रखोगे तो इस पहाड़ से कहोगे कि वो उखड़कर समुद्र में जा गिरे तो वो ऐसा हो जाएगा। खुदा के लोगों, मुझे नहीं मालूम कि आज आप कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और शायद आप मरियम के समान इस बात को बोल रहे हैं या बोल रही हैं कि ये कैसे होगा। चाहे वो बात आपके बच्चों के विषय में हो, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में हो, चाहे वो आपके बिजनेस के विषय में हो, चाहे वो आपके फ्यूचर को लेकर हो, आपकी शादी को लेकर हो, और आप सोच रहे हैं ये कैसे होगा। एक काम करिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और उसको पुकारिए और उसके वचन को अपनी लाठी बना लीजिए, अपनी सामर्थ बना लीजिए। मरियम ने यही किया। उसने कहा, तेरी दासी को तेरे वचन के अनुसार। जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करता। और इसीलिए दाऊद कहता है कि जितनों ने उसकी ओर मुख किया उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जितनों ने उसके ऊपर आशा रखी, परमेश्वर ने उनको कभी निराश नहीं होने दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम जो अभी तक सोच रही थी कि ये कैसे होगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने पाया कि मरियम जो अभी तक डरी हुई थी, भयभीत थी, जिसने ऐसे समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसके वचन के ऊपर वो खड़ी रही, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उसने उसको इस संसार में जन्म दिया। और जो कुछ भी मरियम सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो कुछ यूसुफ सोच रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उस कार्य को पूरा कर दिया। और वो कार्य था कि मरियम उस कुंवारी स्त्री के द्वारा, कुंवारी लड़की के द्वारा उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। तो खुदा के लोगों, मुझे नहीं मालूम आज आपके जीवन की क्या परिस्थिति है। शायद आप डरे हैं, निराश हैं, डरे हुए हैं। आप सोच रहे हैं ये काम कैसे होगा, मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊंगी, कैसे मैं इसके ऊपर विजय पाऊंगी या पाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए वो कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। खुदा के लोगों, आज की शाम में यदि आप भयभीत हैं, निराश हैं और किसी बात को लेकर आप कह रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आज की शाम प्रभु के पास आइए और अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपनी समस्याओं को दे दीजिए, अपनी उस बात को प्रभु के हाथों में दे दीजिए जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। और फिर आप पाएंगे कि प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में अपने कार्य को करना आरंभ कर देगी और आप वो करने पाएंगे जिसे अभी तक आप ना करने की स्थिति में हैं। और आपकी परिस्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। खुदा के लोगों, जिस समय चेले, जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड कर दिया गया, यीशु मसीह को कब्र में गाड़ दिया गया, चेले बड़े निराश हो गए थे। और बाइबल बताती है कि पतरस और चेले फिर से मछली पकड़ने के लिए चले गए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी रात मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं पाया। खुदा के लोगों, बहुत बार जब हम अपने प्रयत्नों को करते हैं,
अपनी ताकत पे भरोसा करके हम किसी चीज़ पे विजयी होना चाहते हैं तो बहुत बार हम हार जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो निराश हो गए, उन्होंने अपनी नाव को किनारे लगा लिया और अपने जालों को धोने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कोई मछली, हमने रात भर मेहनत करी है, कोई भी मछली नहीं पकड़ी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये समुद्र के बड़े अच्छे जानकार थे, लेकिन उस रात निराशा ने इनको घेर लिया था, खालीपन ने इनको घेर लिया था। ये भयभीत हो गए थे और ये सोच रहे थे अब कैसे हमारा जीवन चलेगा। और ऐसी घड़ी में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह इनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी पर कुछ भी ना पाया। शायद आपने भी बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत प्रयत्न किया है कि आप अपनी समस्याओं के ऊपर जय पा लें, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए और आप अंत में निराश होकर कह रहे हैं ये कैसे होगा। प्रभु आपके नज़दीक खड़े हैं और वो आपसे, जिस तरह से चेलों से कहा उन्होंने कि अपने जालों को दाहिनी ओर डालो, और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उन्होंने जालों को डाला। बाइबल बताती है कि वो इतनी मछली भर लाए, घेर लाए कि उनसे जाल खींचा नहीं जा रहा था और जाल फटा जा रहा था। खुदा के लोगों, आज वही प्रभु है जो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो आज भी आपके लिए हर उस काम को करने की कुव्वत रखता है जिसके ना होने से आप निराश हैं, जिसके पूरा ना होने से आप दुखी हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में डर है। प्रभु कहते हैं अपने जालों को दाहिनी ओर डालो, यानी कि चेलों ने प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया। आप भी मरियम की मानिंद इस बात को कहें कि मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। चेलों ने उसके वचन पर विश्वास किया क्योंकि वो जानते थे कि जो काम उनसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो आपने उन तमाम निराशाओं को, उन तमाम समस्याओं को आज की शाम में आप प्रभु के हाथों में दे सकते हैं और वो आपकी समस्याओं से, जो अभी तक आपके लिए समस्या का कारण बनी है, भय का कारण बनी है, आपको छुड़ाकर प्रभु आपको उनसे स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपको आशीष दे और ऐसा विश्वास दे, ऐसा अनुग्रह दे कि आप अपनी परेशानियों में प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकें, उसे पुकार सकें और अपने जीवन में देख सकें कि हमारे जीवन की निराशाओं में प्रभु हमेशा हमारे लिए उम्मीद बनकर आता है, आशा बनकर आता है। वो आपके लिए भी आएगा और आपको भी वो स्वतंत्र करेगा आपके भय से, आपकी निराशा से। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम निरंतर परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहने वाले हो सके, भरोसा रखकर उस पर ठहरे रहने वाले हो सके, उसको हर परिस्थिति में पुकारें और आप पाएंगे कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी बहन रोहिणी नायडू जी का जो हमारे साथ हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए और चाहते हैं प्रभु अपने वचन की रक्षा कर और प्रभु अपने लोगों को इसके द्वारा आशीष दे और इसके द्वारा उन्हें प्रभु अपने विश्वास में प्रभु निरंतर आप बढ़ाते ले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन की हर कठिनाइयों में हमारे साथ हैं। हम इस प्रार्थना को और अपने प्रिय लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। आगरा मसीह मंडली की हर एक सेवाओं पर प्रभु आपकी आशीष हो। अपने भाई अनुपम डेविड सर को, बहन सरबनम को, बहन नायडू को,
प्रभु हम सबको तेरे हाथों में देते हैं, सब पर तेरी आशीष, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सबके परिवारों के साथ हो प्रभु, और सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे। बड़े धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने चाहा तो अगले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं एक नए संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।